तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो अगर लास्ट क्लास आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि जो रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है इनको हम बेसिकली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था कोस्टल प्लेन्स को तभी हमने कुछ बेसिक्स डिफरेंस देखे थे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। जैसे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो एस्चुरीज फॉर्म करते हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है ये दोनों में। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक रिवर को जो कि वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, और सबसे पहला जो रिवर आएगा वो होगा नर्मदा। ठीक है, तो मेनली दो रिवर्स है, नर्मदा और तापी, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और इनमें जो ऊपर वाला रिवर आपको दिख रहा है जो लंबा रिवर है वो है नर्मदा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये कहीं भी विंध्या के कहीं एंड में स्टार्ट करता है, विंध्या रेंजेस के, और ये मध्य प्रदेश से होता हुआ फाइनली ये अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इसका एग्जैक्ट ओरिजिनेशन पॉइंट देखें तो ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट करता है तो वो अमरकंटक हिल्स होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अब ये रिफ्ट वैली में बहने वाला एक नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन रिफ्ट वैली, कौन कौन से इनमें से नदियाँ रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, तो उसमें नर्मदा आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट नदियाँ बहती है जिनके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसका जो 90% पार्ट है वो मध्य प्रदेश में बहता है और 10% पार्ट है वो गुजरात में बहता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश होते हुए लास्ट में गुजरात से होकर अरेबियन सी में मिल जाता है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस देख लेते हैं जो कि नर्मदा रिवर के आसपास फॉर्म होता है। तो दो टूरिस्ट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला होगा मार्बल रॉक्स। तो मार्बल रॉक्स क्या है, असल में ये जबलपुर में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मार्बल के रॉक्स थे जहाँ के जिसके थ्रू नर्मदा बहता है। तो मार्बल रॉक्स सॉफ्ट होते हैं, तो नर्मदा उसे काट के एक गॉर्ज फॉर्म करता है। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, मार्बल के रॉक्स के बीच में नर्मदा एक गॉर्ज में जो फ्लो करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जबलपुर के पास आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो टूरिस्ट लोकेशन हो गया। सेकंड जो है वो है धुआंधार फॉल्स। ठीक है, धुआंधार फॉल्स जो है ये एक वाटरफॉल्स है और ये आपको ये भी जबलपुर के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा दो इंपॉर्टेंट एक तरह से कह सकते टूरिस्ट लोकेशन फॉर्म करते हैं, एक मार्बल रॉक्स हो गया जो कि एक गॉर्ज है जबलपुर के पास, और एक सेकंड धुआंधार फॉल्स। चलिए नेक्स्ट रिवर के पास आते हैं और वो है तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो नर्मदा के अब ठीक नीचे देखेंगे एक और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो नर्मदा से थोड़ा छोटा है और उसके पैरेलल है ऑलमोस्ट, तो ये है तापी रिवर या फिर ताप्ती रिवर। ठीक है, तो तापी रिवर भी रिफ्ट वैली में फॉर्म करता है नर्मदा की तरह ही। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिनेशन पॉइंट देखते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ करता है, सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज के एकदम जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे करता है और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में करता है। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, एमपी में। तो अगर एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक पूछे तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी ये फॉर्म ओरिजिनेट करता है और फिर बह के अरेबियन सी में मिल जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि ये भी रिफ्ट वैली में बहता है। तो रिफ्ट वैली में टोटल अभी अब तक आपने पढ़ लिया नर्मदा और तापी दो नदियाँ। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें, डिफरेंट स्टेट जिसमें ये बहता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि और कुछ नदियां जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और तापी तो हमने पढ़ ही लिया, इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट नदी है जो कि रिफ्ट वैली में इंडिया में बहता है, और वो है माही, जो कि अगेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, जो कि विंध्यास में ओरिजिनेट करता है, और एक फोर्थ वन है वो है दामोदर रिवर, जो हमने गंगा के टाइम में पढ़ा था कि जो छोटा नागपुर प्लेटो में ओरिजिनेट करता है और फिर गंगा में मिल जाता है। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए। ठीक है, तो ये चार नदियाँ नर्मदा, तापी, माही और दामोदर, ये चारों रिफ्ट वैली में बहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्ट वैली के बाद। अब चलिए कुछ और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं नर्मदा तापी के अलावा, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नर्मदा तापी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो पहला जो इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा रिवर साबरमती। ठीक है, तो साबरमती तो आपको पता ही होगा, जहाँ साबरमती आश्रम है यानी गुजरात, वहाँ पे बहता होगा। ठीक है, ये गुजरात में बहता है। ये ओरिजिनेट कहाँ करता है, ये अरावली हिल्स में ओरिजिनेट करता है। तो अरावली हिल्स हमने पढ़ाई था कि गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए ऑलमोस्ट दिल्ली तक एक्सटेंड करता है अरावली हिल्स, तो उसी में से साबरमती रिवर ओरिजिनेट करता है। अगेन माही रिवर हमने पढ़ा जो अभी विंध्यास में ओरिजिनेट करता है, जो रिफ्ट वैली में बहता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, विंध्यास में ओरिजिनेट करती है, ये भी अरेबियन सी में मिल जाता है। थर्ड रिवर है लूनी, ये अगेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरावली से ओरिजिनेट करता है और राजस्थान में मेनली बहता है। हमने इसे पढ़ा था इंडियन डेजर्ट के समय। ठीक है, और ये समुद्र में नहीं मिल पाता है क्योंकि उतना इसमें पानी नहीं बचता है, तो ये जाके रन ऑफ कच्छ के स्वाम्प्स में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो कच्छ के स्वाम्प्स में जाके एंड होता है लूनी रिवर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स।
अब आते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ज़्यादा नंबर में है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से, और ज़्यादा बड़े बड़े भी है, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ज़्यादा ऐसे नंबर बड़े क्यों हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में फॉर्म होता है, और वेस्टर्न घाट्स में बारिश भी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण जो ये ज़्यादा लंबे और एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा दूर तक बहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है गोदावरी रिवर। तो ये रिवर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का रिवर है, ठीक है, वो है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर पेनिनसुलर रीजन का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल पेनिनसुलर रिवर्स, और इसका लेंथ अगर देखें तो 1500 किलोमीटर के पास है, जो कि इंडिया का एक तरह से इंडिया में फ्लो होने वाला सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस रिवर को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो वो हो जाएगा गोदावरी रिवर, ठीक है। अब इसका ओरिजिनेशन पॉइंट अगर देखें तो ओरिजिनेट करता है वेस्टर्न घाट्स में, हमने देखा ही वेस्टर्न घाट्स में एग्जैक्टली अगर देखें तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में करेगा, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे ओरिजिनेट करता है। अगर किस स्टेट में बहता है तो टोटल 6 स्टेट्स में करीब करीब बहता है। एक महाराष्ट्र हो गया जहाँ पे ओरिजिनेट करता है, फिर एमपी में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश और फाइनली उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में भी ये बहता है। तो टोटल 6 स्टेट्स में ये बहता है, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब बात करते हैं महानदी की। तो महानदी जो है ये देख रहे हैं हम यहाँ पे सबसे टॉप में जो ये नदी है, और ये ओरिजिनेट करता है छत्तीसगढ़ में और फाइनली उड़ीसा में होके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और क्लोज टू रायपुर में करता है, लेकिन एग्जैक्टली रायपुर में नहीं करता है, लेकिन रायपुर के पास में ही करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये कहाँ ओरिजिनेट करता है, किस किस स्टेट से पास करता है। तो ये टोटल 2 स्टेट से पास करता है। एक हो गया छत्तीसगढ़ जहाँ ये ओरिजिनेट करता है, और सेकंड हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो सिर्फ 2 स्टेट से पास करेगा। थर्ड आते हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है कृष्णा, ठीक है। तो हम अब गोदावरी के अगर साउथ जाए तो हमें कृष्णा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, तो ये महाबलेश्वर में ओरिजिनेट करता है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। आपको याद रखना है सबके ओरिजिनेशन पॉइंट कम से कम, जैसे कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा गोदावरी ओरिजिनेट कर रहा है, महाबलेश्वर में कृष्णा ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि खुद काफ़ी लंबे रिवर्स है, एक तुंगाभद्रा और एक भीमा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर के। अब चलिए देख लेते हैं, ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। जो रेड पॉइंट से मैं दिखा रहा हूँ ओरिजिनेट कर रहा है वो है कृष्णा, ठीक है। तो इसके पास आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और साउथ में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दोनों काफ़ी बड़े हैं। तो जो नॉर्थ में ट्रिब्यूटरी ये वाला ये है भीमा रिवर, ठीक है। और जो साउथ में आप ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं कृष्णा के, वो रिवर है तुंगाभद्रा रिवर, ठीक है। तो हमने देखा कि कृष्णा एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि अगेन वेस्टर्न घाट्स के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। और इसके 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है तुंगाभद्रा और भीमा। चलिए फाइनल रिवर की तरफ हम आते हैं जो कि है कावेरी, ठीक है। तो कावेरी हम देख रहे हैं कर्नाटका में ओरिजिनेट करके चल जाता है तमिलनाडु और फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। तो ये है रिवर कावेरी। तो कावेरी के बारे में अब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि इसे अर्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो कावेरी बहुत ही पायस रिवर है, बहुत ही पूजनीय रिवर है, ठीक है, साउथ का, तो इसलिए इसे अर्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है कि सबका ओरिजिनेशन पॉइंट, तो इसका भी ओरिजिनेशन पॉइंट देख लेते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स के क्लोज में ओरिजिनेट करता है, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो हमने देख लिया जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स उनका ओरिजिनेशन पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। एक और कावेरी के बारे में आप याद रख सकते हैं कि शिव समुद्र वाटरफॉल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है कर्नाटका में, वो कावेरी रिवर पे ही फॉर्म होता है, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म होता है, कर्नाटका में, आप याद रख लीजिए। और किस रिवर से फॉर्म होता है, कावेरी से, ठीक है। इससे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है कर्नाटका को, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करते थे। एक और क्वेश्चन बहुत ही ओरिजिनेट करते मैंने देखा है कि विच इज द गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। और इसका मैंने डिफरेंट जगह पर डिफरेंट आंसर देखा है। कहीं पे मुझे गोदावरी देखने को मिलता है, कहीं पे कावेरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे खुद इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं पता। अगर एग्जाम में आता है तो आप भी कंफ्यूज्ड हो जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।